गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोज़ में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें क्लिक करके इनकी यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस है इनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है इसको लेके आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को एक और चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, इन चारों में से आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी। और वो एडवांटेजेस लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आप लोग को पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए कुछ खास कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों रिजल्ट्स के बाद जब कंपनी इंपॉर्टेंट कॉमेंट्री देती है या कॉन कॉल की जो हाईलाइट होती हैं जो मैनेजमेंट फाइलिंग के द्वारा एक्सचेंजेस में शेयर करता है, उनकी भी डिटेल मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है आपको तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप देखने को मिलेगा। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस मेंबरशिप टाइप के अंदर भी मैं आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों मैंने पिछले एक हफ्ते में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है और मैं नेक्स्ट वीक भी आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी की डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो इन सारी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर जाके। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। आने वाले कुछ दिनों में मैं दोस्तों आपके लिए इंडिया की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसका भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आप सब लोग को पता होना चाहिए जो इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड हाफ होता है ईयर का, इसमें टू व्हीलर की जो सेल्स होती है वो इंक्रीज होती है। तो आपके लिए इस टाइम पे इस इंडस्ट्री को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हो गई यहाँ पे मेंबरशिप से रिलेटेड और चैनल से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी का दोस्तों मेन बिजनेस इस टाइम पे सोलर पैनल बनाने का है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2013 में, तो आप कह सकते हैं रिलेटिवली थोड़ी नई कंपनी है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर दोस्तों इस टाइम पे इंडिजिनस सोलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग में मोनोक्रिस्टलाइन और टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल्स की। इसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी ऑफर करती है ईपीसी सर्विस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो कंपनी अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी और लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो प्रोडक्ट है इसकी रेंज केटर करती है इस टाइम पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को, साथ में एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बहुत सोलर पैनल और इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की मैट्रिक्स। इसके अंदर हम चेकआउट करेंगे कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए 15 ईयर का इनको एक्सपीरियंस हो चुका है इस टाइम पे। 600 मेगावाट प्लस की इन्होंने करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखी है। इसके अलावा 25 प्लस इनके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। 12,000 प्लस इस टाइम पे सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन कर चुकी है कंपनी। इसके अलावा कंपनी ने 2300 प्लस एग्रीकल्चर एचडब्ल्यूपी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों 100% ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, यानी कंपनी का बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। इसके अलावा 15,000 प्लस आपको यहाँ पे हैप्पी कस्टमर दिखेंगे जिनको कंपनी ने सेटिस्फाई किया है। 500 प्लस की इनके पास टीम है
जो इस टाइम पे ऑपरेट करती है इनके ऑपरेशंस को। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों Q1 FY26 में जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू रहे हैं 153 करोड़ के रहे हैं, एबिटा 21 करोड़ का रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.70 करोड़ का रहा है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है इनकी डिटेल लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ब्रीफ प्रोफाइल कंपनी के मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए जो कंपनी के इस टाइम पे चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका नाम निकुंज कुमार चिमनलाल पटेल है। इनकी एज 43 ईयर्स की है। ये करंटली दोस्तों कंपनी के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास है डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और इनको 10 साल का एक्सपीरियंस इस टाइम पे सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। ये काफ़ी की रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे ओवरऑल कंपनी के ऑपरेशंस को देखने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट मेंबर है कंपनी के रणछोड़ भाई पटेल। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। इनकी एज 69 साल की है। ये होल्ड करते हैं डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BE फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। इनके पास इस टाइम पे 9 साल का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट मेंबर है मिस्टर धवल जयेश कुमार। ये होल्ड टाइम डायरेक्टर है कंपनी के। इनकी एज 40 साल की है। ये होल्ड करते हैं डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इनके पास दोस्तों 8 साल का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में काम करने का। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी के मैनेजमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की इवेंट्स या माइलस्टोन कंपनी की हिस्ट्री में कह रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें 2013 में इनकॉर्पोरेट थी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। इन्होंने सेटअप की थी यहाँ पे 5 मेगावाट की मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके बाद इन्होंने 2015 में स्टार्ट की ट्रेडिंग एक्टिविटीज। 2016 में इन्होंने रिसीव किया सॉल्ट मिस्ट और अमोनिया कोरोजन IEC सर्टिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों 2017 में इन्होंने इंक्रीज किया यहाँ पे अहमदाबाद की जो प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी है इसको 50 मेगावाट का। 2018 में इन्होंने एक्वायर किया 16,000 स्क्वायर मीटर का प्रीमिसेस यहाँ पे ताजपुर गुजरात के अंदर। इन्होंने इसके अंदर सेटअप की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट किया यहाँ पे इन्होंने रिटेल डिवीजन को फॉर रेजिडेंशियल रूफटॉप इन गुजरात। इसके बाद 2019 में इन्होंने नया प्रोडक्ट ऐड किया दोस्तों इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप लोग को APS सोलर वाटर पंप दिखेंगे। इसके बाद 2021 में दोस्तों रजिस्टर्ड हुए अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर और ये लिस्ट दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे पब्लिश की जाती है। इसके बाद इन्होंने एक्सपेंड की अपनी प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी को 200 मेगावाट की। 2022 में कंपनी बनी गुजरात की मोस्ट ट्रस्टेड और प्रीफर्ड रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर कंपनी। इनको रिसीव हुआ यहाँ पे एनवायरमेंटल टेस्टिंग IEC सर्टिफिकेशन। 2023 में दोस्तों इन्होंने कन्वर्जन किया अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और यहाँ पे 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई। तो ये मैंने आपको हिस्टोरिकली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखाए जो कंपनी के अंदर हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अप्रूव जो इनको सर्टिफिकेशन मिले हैं और क्वालिफिकेशन मिले हैं। तो सबसे पहले इनको देखिए यहाँ पे दोस्तों ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के अंदर इनको अप्रूवल मिला है। IEC ने सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा MNRE अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। TUV ने नॉट का सर्टिफिकेशन मिला है और क्वालिफाइड है मेक इन इंडिया के अंदर। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशन दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की और फैसिलिटीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इनकी लोकेशन गुजरात के अंदर है। टोटल एरिया आपको यहाँ पे 16,500 स्क्वायर फीट का दिखेगा। मशीनरी जो कंपनी लगाती है ये हाईटेक है। कैपेसिटी आपको 600 मेगावाट की दिखेगी एनुअल बेसिस पे और करंट जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है 70 to 80% के आसपास है एनुअल बेसिस पे। सबसे पहले इनके पास आपको सोलर स्ट्रिंगर मशीन दिखेंगी। आपको यहाँ पे ग्लास लोडर मशीन दिखेंगी, स्ट्रिंग टैपिंग, सोल्डरिंग और कटिंग मशीन दिखेंगी, इलेक्ट्रोलुमिनेंस टेस्ट मशीन दिखेंगी, फाइनल विजुअल इंस्पेक्शन दिखेगा और लास्टली जंक्शन बॉक्स इंस्टॉलेशन दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों आप यहाँ पे 3 पार्ट में इसके बिजनेस मॉडल को डिवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, EPC सर्विसेज और इसके अलावा अदर प्रोडक्ट जो कंपनी ऑफर करती है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स दिखेगी जो कंपनी बनाती है। एन टाइप यहाँ पे आपको टॉप कॉन पैनल्स दिखेंगी, ये भी कंपनी बनाती है। EPC सर्विस के अंदर उसको कंपनी इंस्टॉलेशन करती है सर्विसेज का फॉर सोलर रूफटॉप्स। इसके अलावा इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी सोलर पंप्स के अंदर भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर प्रोडक्ट सर्विसेज में सोलर ग्रिड इन्वर्टर्स बनाती हुई दिखेगी कंपनी और सोलर वाटर पंप्स बनाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर तो आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी खाली सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन नहीं करती है, टाइम पे कंपनी सोलर पंप्स प्रोवाइड भी करती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस टाइप पे कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर है जो ऑफर करती है बोथ सोलर पैनल्स और इन्वर्टर अंडर इट्स ब्रांड नेम। तो मैंने आपको एक बेसिक बिजनेस मॉडल चेकआउट कराया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कंपनी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बनाती है। यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स हैं इनके, मोनो 535W 144C, मोनो 540W 144C, मोनो 550W
144C, मोनो 555W 144C। इसके अलावा मोनो बायोफेशियल 520W और 545C का भी वेरिएंट आपको दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगले प्रोडक्ट हैं एन टाइप टॉपकॉर्न, इनके अंदर आपको वेरिएशन दिखेंगे। टॉपकॉर्न 560W 2600W 144C के हैं। इसके अलावा आपको टॉपकॉर्न 610W 2650W दिखेगा 156C में। तो करंटली दोस्तों कंपनी की रैंक नंबर 1 है इस टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए रूफटॉप सोलर पैनल के सॉल्यूशंस गुजरात के अंदर फॉर पास्ट 2 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं गुजरात में डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे दोस्तों इक्विप्ड है कंपनी स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर के दोस्तों स्टेप पे मॉड्यूल डिजाइन किए जाते हैं ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए अंडर एडवर्स कंडीशन में यूज करने के लिए। कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे मेक इन इंडिया कैंपेन के द्वारा, जो कि अलाइन करिए इस टाइम पे इंडिया के मिशन के साथ। और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है दोस्तों करंटली प्रमोट करने के इस टाइम पे सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप कुछ और पॉइंट और कवर करें कंपनी के बारे में, 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की वारंटी यहाँ पे 12 साल की है। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस वारंटी 30 साल की है। यहाँ पे एफिशिएंसी 15.50 से 23.06% की है। साइज यहाँ पे 250 से 600 वॉट तक का है। उसके अलावा अगर आप पैनल टाइप देखें तो टॉपकॉर्न और मोनोक्रिस्टल पैनल कंपनी बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं हम सोलर ग्रिड इन्वर्टर का। यहाँ पे कंपनी लीड करती है इंटीग्रेटेड सोलर ग्रिड इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पे एपीएस दोस्तों इस टाइम पे टॉप चॉइस है सोलर इन्वर्टर की इंडियन मार्केट के अंदर। स्पेशली कंपनी रिकॉग्नाइज की जा रही है अपनी ऑफरिंग के लिए हाई क्वालिटी लोकल मैन्युफैक्चर्ड और ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स के लिए। कंपनी दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर के इस टाइम पे इन्वर्टर्स नोन है अपनी यहाँ पे प्रूवन एफिशिएंसी के लिए प्रोवाइड करते हैं सुपीरियर इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी अपनी परफॉर्मेंस में। यहाँ पे दोस्तों वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कंपनी के पास जो ऑफर कर रही है कंपनी सिंगल फेज से लेकर 3 फेज के इन्वर्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड इस टाइम पे हाईली रिगार्डेड है और रिलायबल है इफेक्टिव सोलर इन्वर्टर सॉल्यूशंस के अंदर। यहाँ पे दोस्तों इसके साथ कंपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देती है आफ्टर सेल सर्विसेज का भी, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव वारंटी प्रोवाइड करती है अपने सारे इंपॉर्टेंट एपीएस के इन्वर्टर्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों कंपनी के पास सिंगल फेज 3 फेज के काफी इंपॉर्टेंट तरीके से डिफरेंट इन्वर्टर्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको काफी अच्छा दिखेगा। इसके अलावा जो सोलर ग्रिड इन्वर्टर है दोस्तों इसके अंदर 10 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करी है। एफिशिएंसी 98.5% की है। यहाँ पे साइज आपको 1 किलोवाट से लेकर 110 किलोवाट का दिखेगा। कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी कंपनी इसके अंदर वाईफाई की और जीपीआरएस की। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल चेकआउट कराया है। इसका दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं जो सोलर ग्रिड इन्वर्टर्स का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको सोलर वाटर पंप दिखेंगे इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा। यहाँ पे इंडस्ट्री अक्लेम सोलर वाटर पंप कंपनी बनाती है। इस टाइम पे एपीएस दोस्तों प्रोवाइड करता है सोलर पावर्ड वाटर पंप्स को, और ये हाईली कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये दोस्तों वाटर पंप किसानों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, क्योंकि देखिए किसानों को इस पे फोकस करने से ज्यादा कि वाटर के सोल्यूशन और वाटर की क्राइसिस को सॉल्व कैसे करें, इन पंप का यूज करके उनका फोकस पूरी तरीके से चल जाता है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने पे और उसके द्वारा अपना लाइवलीहुड कमाने पे। तो यहाँ पे काफी फायदेमंद होता है आप कह सकते हैं इस तरह के वाटर पंप्स। तो एपीएस दोस्तों यहाँ पे सीरीज बनाता है सोलर पंप्स की जो स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे डिजाइन किया जाता है इन्हें प्रोवाइड की जाती है इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फॉर पंपिंग ऑफ वाटर बोरवेल, ओपन वेल और उसके अलावा डोमेस्टिक एप्लीकेशंस जो ड्रिवन है बाय सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सोलर वाटर पंप्स के। यहाँ पे अगर आप सप्लाई वोल्टेज रेंज देखें तो आपको 90 से 360 यहाँ पे वीडीसी की दिखेगी। उसके अलावा अगर आप एमपीपीटी देखें तो इसकी एफिशिएंसी आपको यहाँ पे 95% से ऊपर दिखेगी। यहाँ पे अगर आप मोटर एफिशिएंसी देखें 84% दिखेगी आपको, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन कंपनी को मिलते हुए दिखेगा MNRE। तो ये मैंने आपको कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करी है इन प्रोडक्ट्स के अलावा। तो सबसे पहले सर्विस आपको दिखेगी ईपीसी सर्विस। इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर रूफटॉप सोलर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूजेज। साथ में कंपनी प्रोवाइड करी है इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर सोलर पंप्स अक्रॉस कंट्री। इसके अलावा अदर सर्विसेज में दोस्तों आपको ऑन ग्रिड रूफटॉप सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में देखें दोस्तों एक्सपेंडिंग इट्स ऑन ग्रिड रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम अक्रॉस इंडिया, तो कंपनी इस टाइप पे प्रोवाइड करी है फीजिबल सोलर सॉल्यूशंस फॉर कमर्शियल और रेजिडेंशियल कस्टमर्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एनर्जी डिमांड जो है इंडिया के अंदर राइज करी है। तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर इस टाइम पे दोस्तों ऑफर कर रहा है स्टेट ऑफ आर्ट सोलर रूफटॉप सॉल्यूशंस टू इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ग्रिड। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सर्विसेज हो गई जो कंपनी प्रोवाइड करी है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के अलावा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्लोबल जो सोलर इंडस्ट्री है ये किस हिसाब से ग्रो करी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए जो ग्लोबल सोलर पीवी पैनल्स की मार्केट है ये $1 बिलियन में दे रखी है। 2025 में 198.51 बिलियन डॉलर की थी, और यहाँ पे एस्टिमेट है कि 2034 तक ये $384 बिलियन की हो जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप मार्केट साइज ग्रोथ के अंदर देखें तो प्रोजेक्टेड जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये आपको 7.6% का दिखेगा 2025 से 2034 तक। यहाँ पे पोटेंशियल है जो मार्केट की, जैसे मैंने आपको दिखाया 2034 तक $384.44 बिलियन की है। यहाँ पे की ड्राइवर क्या है दोस्तों जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे मार्केट ग्रो करी है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स, इसके अलावा राइजिंग डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी और इंटीग्रेशन इस टाइम पे स्टोरेज और स्मार्ट सिस्टम्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडियन जो सोलर इंडस्ट्री है ये किस हिसाब से ग्रो करी है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन सोलर इंडस्ट्री की जो PV मार्केट है इस टाइम पे, इसके अंदर अगर आप US बिलियन डॉलर में देखें तो 2023 में ये आपको 7.31 बिलियन डॉलर की दिखेगी। 26 में इस टाइम पे ये हो जाएगी 8.5 बिलियन डॉलर की। इसके बाद 28 में अनुमान है करीबन हो जाएगी 11.75 बिलियन डॉलर की और 2030 तक आपको करीबन 13.69 बिलियन डॉलर की होती दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से मार्केट ग्रो करी है। अगर आप इस मार्केट के अंदर शेयर देखें तो आपको सबसे ज़्यादा शेयर इंडस्ट्रियल का दिखेगा, फिर रेजिडेंशियल का और उसके बाद कमर्शियल का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, लेकिन इंडस्ट्रियल का शेयर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जो इंडियन सोलर एनर्जी की मार्केट है इसके अंदर अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा ये 19.80 का दिखेगा और ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे 24 से 29 के बीच में। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट है उससे भी कई गुना तेज स्पीड से इस टाइम पे इंडियन मार्केट ग्रो करी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप मार्केट सेगमेंट लीडरशिप देखें तो यहाँ पे जो सोलर PV सेगमेंट है प्रोजेक्टेड है इस टाइम पे रखेगा लार्जेस्ट मार्केट शेयर इंडिया के अंदर। अब स्पेसिफिकली दोस्तों इंडियन सोलर एनर्जी की जो मार्केट है इसमें अगर आप ग्रोथ देखें PV पैनल्स के अंदर तो यहाँ पे आपको 24 से 30 के बीच में करीबन 9.4% की CAGR से ग्रोथ दिखेगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड है मार्केट ग्रो करके हो जाएगी US बिलियन डॉलर में 13.69 बिलियन डॉलर की। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है जो इसको पुश कर रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है यहाँ पे डिक्लाइनिंग सोलर मॉड्यूल कॉस्ट, इसके अलावा वर्सेटिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और वाटर हीटिंग आती है। उसके अलावा जो सपोर्टिव गवर्नमेंट की पॉलिसीज है स्पेशली फ्रॉम MNRE जो बूस्ट करी है सोलर मार्केट की ग्रोथ को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों मेक इन इंडिया पॉलिसीज के कारण यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है इस तरह के पैनल्स की वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल की कॉस्ट है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े तरीके से ये इंडस्ट्री डेवलप करती हुई दिख रही है। इसके अलावा की हाइलाइट्स देखें दोस्तों अगर आप यहाँ पे सोलर PV डेवलपमेंट के अंदर तो इंडिया ने ऐड की है यहाँ पे 23.8 गीगावाट की न्यू सोलर कैपेसिटी यहाँ पे फिस्कल 2025 में जो अप है यहाँ पे करीबन 58.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों डिमांड किस हिसाब से बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ते आ रहा है। लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, डिमांड बढ़ी है प्रोडक्शन बढ़ा है तो कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इन कंपनीज के जो मार्जिन है इन पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखे जैसे जैसे यहाँ पे कंपटीशन बढ़े। इसके बाद दोस्तों जो रूफटॉप सोलर सेगमेंट्स हैं देखिए इनके अंदर आपको करीबन 5148 मेगावाट का एडिशन होता हुआ दिखा है नई कैपेसिटी का, जो करीबन यहाँ पे आपको 72% की अब दिखेगी ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा ऑफ ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन जो सोलर इंस्टॉलेशन है ये रीच कर चुके हैं 1785 मेगावाट के, जो ट्रिपल हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के एडिशंस के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ये रीच कर चुकी है 222 गीगावाट इन फिस्कल 2025, जिसके अंदर दोस्तों जो खाली सोलर का पार्ट है ये आपको 48% का दिखेगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर कंपोनेंट्स इंक्रीज हो रही है लगातार और रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इंडियन सोलर इंडस्ट्री के अंदर अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडियन जो रूफटॉप सोलर मार्केट है इसके ओवरव्यू को। तो ओवरव्यू में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री के अंदर तो इंडिया की जो रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री है ये अगर आप बिलियन डॉलर में देखें ये 2024 में 2.35 बिलियन डॉलर की थी और यहाँ पे अनुमान है दोस्तों कि 2033 तक ये करीबन 4.46 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लगभग डबल होती हुई दिखेगी 2033 तक ये इंडस्ट्री। तो अगर आप इसके ग्रोथ रेट के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा 6.82% का, और ये जो फोरकास्ट का पीरियड दे रखा है 2025 से 2033 तक का दे रखा है। इसके बाद दोस्तों इंडिया की जो रूफटॉप सोलर मार्केट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑन ग्रिड सेगमेंट है एक्सपेक्टेड है डोमिनेट करेगा मार्केट को। इंडिया के दोस्तों जिस टाइम पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम है ये एम करी है 40,000 मेगावाट बाय मार्च 2026। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है दोस्तों रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 यहाँ पे टारगेट करने के लिए इस अचीवमेंट को। यहाँ पे कंज्यूमर जो है इस टाइम पे रिसीव कर रहे हैं सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। इसके अलावा नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ है दोस्तों सितंबर 2023 में सिंप्लीफाई करने के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को। तो ऑन ग्रिड सोलर दोस्तों इस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी राइजिंग एनर्जी प्राइसेस के बीच में। तो ये मैंने आप लोग को इंडियन रूफटॉप सोलर मार्केट का एक बेसिक ओवरव्यू और इसके ट्रेंड चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडियन सोलर इन्वर्टर मार्केट का ओवरव्यू। तो यहाँ पे दोस्तों इंडियन सोलर इन्वर्टर मार्केट है अगर आप इसको देखें यहाँ पे $1 मिलियन के टर्म्स में
तो यहाँ पे 2024 में आपको मार्केट दिखेगी $395 मिलियन की, और 2033 तक के मार्केट ग्रो करके हो जाएगी $845 मिलियन की। तो यहाँ पे आपको दुगनी से ज़्यादा ग्रोथ आती हुई दिख रही है आने वाले सालों में इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे अगर आप मार्केट का साइज FY24 में देखें तो जैसे मैंने आपको दिखाया $395 मिलियन का है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड अगर ग्रोथ रेट देखें दोस्तों तो आपको करीबन 7.9% का दिखेगा 25 से 33 के बीच में। इसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंटल अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पोटेंशियल यहाँ पे एनर्जी सेविंग होगी ऑफ 21.1 बिलियन KWH की, किलोवाट आवर कह सकते हैं इसे आप। यहाँ पे रिडक्शन होगा दोस्तों CO2 एमिशन में 15 मिलियन टन्स का फ्रॉम 24-25 टू 2033-34। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था इंडियन सोलर इन्वर्टर मार्केट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडियन सोलर पंप मार्केट का ओवरव्यू, क्योंकि दोस्तों सारे प्रोडक्ट का मैं आपको ओवरव्यू इसलिए चेकआउट करा रहा हूँ क्योंकि सारे प्रोडक्ट इस टाइम पे कंपनी भी बना रही है। तो यहाँ पे इंडिया की सोलर पंप मार्केट अगर आप देखें इसकी वैल्यू आपको मिलियन डॉलर्स में दिखेगी, $112 मिलियन की 2024 में। इसके अलावा यहाँ पे 2030 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है ये ग्रो करके हो जाएगी $221 मिलियन की। तो ये भी दोस्तों आपको डबल होती हुई दिखेगी आने वाले सालों में। तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों जो इसका एनुअल ग्रोथ रेट होगा यहाँ पे करीब 7.20% का होगा, और ये होगा यहाँ पे 24 से 33 के पीरियड में। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन सोलर पंप मार्केट के ट्रेंड देखें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, कंटिन्यूसली इनोवेशन हो रहा है सोलर पंपिंग सिस्टम्स के अंदर जो एनहांस करें एफिशिएंसी को, ड्यूरेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को, और करंटली यहाँ पे सोलर पंप को बना रहे हैं वायबल अल्टरनेटिव डीजल और इलेक्ट्रिक पंप के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पे इनोवेशंस लाइक स्मार्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स अलाउ कर रहे हैं ऑप्टिमाइज वाटर यूसेज को, रिमोट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को, और साथ में इंप्रूव कर रहे हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इसके अलावा IoT इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी की ट्रेंड है इस टाइम पे सोलर पंप के अंदर। यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है IoT और डाटा एनालिटिक्स को प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को यहाँ पे रियल टाइम इंसाइट्स और डिसीजन मेकिंग टूल्स। इसके बाद आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखेगा जो एक्टिव इस टाइम पे प्रमोशन हो रहा है सोलर पंप्स का थ्रू इनिशिएटिव सच एज PM कुसुम स्कीम। यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडीज टू फार्मर्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस दिखेगा, ये भी काफ़ी की ट्रेंड है। ये अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के गोल्स के साथ एनहांस करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंसी और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कार्बन के फुटप्रिंट को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो मैंने आपको इंडियन सोलर पंप इंडस्ट्री का स्टेप है मार्केट ओवरव्यू और कुछ की ट्रेंड चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को, स्पेसिफिकली जो यहाँ पे फोकस करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, जिसे आप PM कुसुम स्कीम के नाम से जानते हैं, ये गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इस टाइम पे जो प्रोवाइड करिए सब्सिडीज टू फार्मर्स इंस्टॉल करने के लिए सोलर इरिगेशन पंप्स। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, तो यहाँ पे आपको अप टू 30-50% की दिखेगी, और ये दोस्तों आपको दिखेगी टोटल कॉस्ट फॉर इंस्टॉलेशन स्टैंड अलोन सोलर पंप और सोलराइजिंग एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स की। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोक्योरमेंट बेस्ड इनिशिएटिव दिखेगा, यहाँ पे 40 पैसा पर किलोवाट आवर और ₹6.60 लाख मेगावाट ईयर के हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ पे CFA दिखेगा 30% ऑफ बेंचमार्क कॉस्ट और टेंडर कॉस्ट जो भी यहाँ पे लोएस्ट होगी। गवर्नमेंट सब्सिडीज दोस्तों यहाँ पे प्रमोट करेंगी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को अक्रॉस सेक्टर, टारगेट करेंगे यहाँ पे 40 गीगावाट की कैपेसिटी को, और PM कुसुम स्कीम यहाँ पे एम करिए इंस्टॉल करने के लिए 2 मिलियन सोलर पंप्स को और जनरेट करने के लिए 27,000 मेगावाट को फ्रॉम बैरन लैंड्स। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स इंसेंटिव्स दिखेंगे, इसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे 80% डिप्रिसिएशन ऑन सोलर एसेट्स जो एनकरेज करेगा यहाँ पे बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसके बाद आपको आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट प्रमोट करती हुई दिख रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर कंपोनेंट्स, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंस को। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद 121 कंट्रीज जो टारगेट करेंगे यहाँ पे 1 ट्रिलियन का इन सोलर एनर्जी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे, स्पेशली PM कुसुम स्कीम के द्वारा यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सोलर इरिगेशन पंप्स को और साथ में रिलीफ पहुँचाने के लिए यहाँ पे फार्मर्स को और इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट करी है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्शन देखें तो कंपनी का कहना है यहाँ पे करीबन 75% की ग्रोथ करेंगे 25 से 26 के पीरियड में। करंटली जो कंपनी की मार्केट पोजीशन है ये लीडिंग सोलर सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में है गुजरात में पिछले 2 साल से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन है सोलर पंप का, ये एक्सपेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेगा 30% ऑफ रेवेन्यू बाय FY26। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हायर प्रॉफिट मार्जिन थ्रू दिस प्रोडक्ट लाइन। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर अपग्रेड करते हुए दिख रही है कंपनी, यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को अपनी एक्सपेंड करी है अपनी कैपेसिटी को बाय एडिशनल 800 मेगावाट। इसके बाद यहाँ पे जो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन है इसके अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन करी है लोकल सप्लायर्स का फॉर रॉ मटेरियल,
यहाँ पे बैलेंस करी है इंटरनेशनल सोर्सिंग को भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सपेंशन के अंदर अगर आप देखें, कंपनी इस टाइम पे गुजरात के अंदर थी मेनली, लेकिन ये गुजरात से बाहर भी जा रहे हैं। नई मार्केट इस टाइम पे सीख कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अंदर भी। फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रेटेजी देखें कंपनी की, तो करंटली कंपनी नेट डेट फ्री स्टेटस रखती है, एम करिए मेंटेन करने के लिए लो डेट लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी ने फ्यूचर के प्लान्स और गाइडेंस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से यहाँ पे अनलीश करी कंपनी ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस टाइम पे, टोटल फैसिलिटीज़ में स्पेंड करी है 26,000 स्क्वायर मीटर की, इंक्लूडिंग न्यू एक्विजिशन और लीसेज। यहाँ पे कंपनी डेडिकेटेड रूप से टॉप कॉन सोलर पैनल्स बनाएगी और इसके अंदर आपको टोटल कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखेगी 800 मेगावाट की। यहाँ पे दोस्तों जो पहला फेज होगा 400 मेगावाट का, यह ऑपरेशनल हो जाएगा Q1 FY26 में। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका है पहला फेज, और यहाँ पे जो सेकंड फेज है 400 मेगावाट का, यह एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनल हो जाएगा 9 मंथ के अंदर। तो आप कह सकते हैं करंटली इस टाइम से आपको 6 से 7 महीने लगेंगे इस सेकंड फेज को ऑपरेशनल होते हुए देखने में। इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यू वर्टिकल इंटीग्रेशन दिख रहा है जो इसकी ग्रोथ को यहाँ पे पुश करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में दोस्तों कंपनी प्लान करी है शुरू करने की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग विद APS होल्डिंग अ मेजॉरिटी शेयर। ये इनिशिएटिव दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट वर्टिकल इंटीग्रेशन और सिग्निफिकेंटली एनहांस करने के लिए यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और सॉलिडिफाई करने के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन को रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के अंदर। इसके अलावा कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूव करिए अपने डोमेस्टिक प्रेजेंस को भी। ये प्लान कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए नए प्रोडक्ट्स को, एक्सपेंड करने के लिए अपने EPC वर्टिकल को, और टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे नई इंडियन ज्योग्राफीज को, जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एक्सपेंड करी है EPC वर्टिकल को। ये ड्राइव कर रहे हैं करंटली दोस्तों 67.7% अपने रेवेन्यू को सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन कंपनी प्लान करी है अग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए अपनी EPC सर्विसेज को, और ये कंपनी करना चाह रही है यहाँ पे हायर मार्जिन को गेन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी सीज कर रही है देखिए अपॉर्चुनिटी सोलर पंप की मार्केट में। यहाँ पे जो ग्रोथ है इस टाइम पे चार्ज है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा, और इंक्रीज जो रूरल एरिया में अडॉप्शन है इसके द्वारा। यहाँ पे एप्लीकेशन है दोस्तों इरिगेशन के अंदर, ये लगातार बढ़ी है। यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की एप्लीकेशन भी बढ़ी है। तो एंटिसिपेट करें दोस्तों इनका जो सोलर पंप का सेगमेंट है ये राइज करेगा फ्रॉम अ सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूटर इन FY23 टू अराउंड 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू बाय FY26। तो दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन से FY26 में सोलर पंप के इनके बिजनेस ने 30% ऑफ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया, तो इनके मार्जिन भी आपको इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखें, तो प्राइमरीली यहाँ पे कंपनी आपको स्टेप लेती हुई दिख रही है एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को इन US और नियर बाय कंट्रीज। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जिनके ऊपर कंपनी का फोकस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन यहाँ पे जो कंपनी कर रही है सोलर सेल के अंदर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, तो सोलर सेल के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपको दिखेगा कंपनी का, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी ने दोस्तों इनिशियली अनाउंसमेंट किया था Q4 FY25 में। कंपनी यहाँ पे अनाउंस कर चुकी है एक्सपेंशन इनटू सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 4 गीगावाट की टॉप कॉन सोलर फैसिलिटी अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे डेवलप होगा 3 फेजेस में। स्टार्ट होगा यहाँ पे सबसे पहले 1 गीगावाट से, और ये ऑपरेशनल हो जाएगा 18 to 24 मंथ में। इसके अलावा दोस्तों जो रिमेनिंग 3 गीगावाट है ये ऐड होगा यहाँ पे 2 सब्सिक्वेंट यहाँ पे फेजेस में 9 से 12 मंथ के इंटरवल्स में। यहाँ पे अगर आप देखिए एक्सपेंशन स्ट्रेंथन करेगा इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि करंटली दोस्तों सोलर सेल है कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ टोटल मॉड्यूल कॉस्ट। तो अगर कंपनी यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेगी दोस्तों, तो इस कॉस्ट के अंदर कटिंग करेगी कंपनी और इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो पहले फेज से ही दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्लान करी है यूटिलाइज करने के लिए 65 to 70% ऑफ टोटल सोलर सेल इन हाउस। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा यहाँ पे 1 गीगावाट फेज से, कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे जनरेट करने के लिए 650 करोड़ to 750 करोड़ इन रेवेन्यू विद एन EBITDA मार्जिन ऑफ 25 to 30% इन फर्स्ट ईयर। इसके अलावा ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर चुकी है लैंड इन गुजरात और स्टार्ट कर चुकी है इनिशियल प्रोजेक्ट वर्क। तो टोटल दोस्तों फेज 1 में जो केपेक्स की कॉस्ट है ये 800 to 900 करोड़ की रहेगी। इसके अंदर आपको 1 गीगावाट ऐड होता हुआ दिखेगा, कवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 2 गीगावाट यूटिलिटी स्केल कैपेसिटी फॉलोड बाय अनदर 1 गीगावाट मशीनरी एक्सपेंशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 to 300 करोड़। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट फेज होगा जिसके अंदर अनदर 2 गीगावाट ऑफ मशीनरी और 2 गीगावाट ऑफ यूटिलिटी होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा 800 से 1000 करोड़ का। तो एक कैपेक्स दोस्तों फाइनलाइज होगा थ्रू कंबाइंड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, फंड रेज और डेप्ट के द्वारा। साथ में दोस्तों एलिजिबल है यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी, जिसमें आपको 20% फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट दिखेगा और 5 to 10% फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराया कंपनी का स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जो कंपनी करी है, जो कंपनी के मार्जिन को इंप्रूव करेगा
और ये कंपनी पॉसिबल कर पाएगी अपनी नई सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के द्वारा। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कंपनी ने प्रोवाइड किया यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टेट ऑफ आर्ट 400 मेगावाट की कैपेसिटी है मशीनरी की फॉर टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोक्योर्ड हो चुकी है। तो जैसा कंपनी ने कहा था दोस्तों Q1 में FY26 के कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो इक्विपमेंट है शेड्यूल है अराइव हो जाएंगे इस टाइम पे बाय अगस्त 2025 और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑफ सितंबर 2025। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आएंगे इसमें आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी कि किस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग कंप्लीट कर चुकी है और कंपनी इसकी भी अपडेट देगी कि उसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको चेकआउट करा रहा हूँ ये करंटली Q1 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे इसके मुताबिक कंपनी का कहना था कि पहले हफ्ते में अक्टूबर 25 के इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी डिटेल हमें तभी पता चलेगी जब Q2 में कंपनी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो टेक्निकली दोस्तों अगर Q1 की जो कमेंट्री है इसके अनुसार जाएं तो यहाँ पे अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो ये सब मिला के दोस्तों जो टोटल इस टाइम पे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये स्टैंड करती है 800 मेगावाट विथ 400 मेगावाट एक्सपेंशन शेड्यूल है जो कंप्लीट हो जाएगा पहले हफ्ते में अक्टूबर 2025 के। और जो रिमेनिंग 400 मेगावाट का इंस्टॉलेशन दोस्तों एक्सपेक्ट किया रहा है कंप्लीट हो जाएगा FY26 में। तो यहाँ पे दोस्तों जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा देखिए बाकी का भी इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ये बिगिन होगा अप्रैल 26 से। तो ये माइलस्टोन दोस्तों मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड कंपनी के लिए यहाँ पे एनहांस करने के लिए अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटीज को और मीट करने के लिए यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड को इन बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। तो ये मैंने आपको अपडेट चेकआउट कराई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं Q1 FY26 के कंपनी की कंसोलिडेटेड बेस पे जो रिजल्ट आए थे इनमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप देखें दोस्तों जो कंपनी की नेट सेल्स हैं Q1 FY25 के मुकाबले Q1 FY26 में इनमें आपको 87% की ग्रोथ होती हुई दिखी है ईयरली बेस पे। इसके बाद अगर आप देखें एबिटा तो एबिटा में आपको 118% का जंप आता हुआ दिखा है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इसमें 124% का जंप आया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है यानी EPS इसमें भी 125% का जंप आया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट काफी शानदार तरीके से Q1 FY25 के मुकाबले Q1 FY26 में 124% इंक्रीज हुए हैं और साथ में कंपनी की जो नेट सेल्स है ये आपको करीबन 87% इंक्रीज होती दिख रही है ईयरली बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों क्वार्टरली बेस पे कंपनी की सेल्स में कैसे इंपैक्ट पड़ा है तो यहाँ पे मार्च में 2025 में 154 करोड़ की कंपनी की जो सेल्स थी ये आपको जून में फ्लैट दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हल्के से बढ़ा है 13% से 14% हुए हैं। यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों आपको कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे दिसंबर 23 में देखें 6% के थे तो 12% के आसपास स्टेबलाइज कर रहे थे, 12 से आपको 13% जाते हुए दिखे और करंटली जून में 14% जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट चेकआउट करें नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ के आसपास से 11 करोड़ हुए 16 करोड़ और करंटली यहाँ पे आपको 15 करोड़ होते दिख रहे हैं। अब हम चेकआउट करते हैं ईयरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स देखें कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है दोस्तों। मार्च 24 में आपको 150 करोड़ की दिखेगी, मार्च 25 में 439 करोड़ की और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे आपको 510 करोड़ की दिख रही है। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये 6% से इंप्रूव होकर 13% जा रहे हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों पिछले क्वार्टर में 14% के आसपास दिख रहे थे। और मैंने आपको दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराई थी जिस पे आपको फोकस करना है। कंपनी लगातार अपनी सेल्स में कंट्रीब्यूशन करना चाह रही है सोलर पंप्स के द्वारा और सोलर पंप FY26 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू में करीबन 30% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये पॉसिबल हुआ जैसा कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट करें ईयरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट कैसे ग्रो किए हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट जंप दिख रहा है 6 करोड़ से 40 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 48 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों 2.5 सालों के अंदर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज से इंक्रीज होकर 24 रुपीज का हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें दोस्तों ओवरऑल कैसी ग्रोथ हुई है कंपनी में टोटल इनकम में तो यहाँ पे FY23 में कंपनी की इनकम 94 करोड़ की थी, फिर 150 करोड़ की हुई और करंटली यहाँ पे 25 में 441 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली आपको एबिटा मार्जिन 6.59% से इंक्रीज होकर 13.33% के दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के एबिटा 6.26 करोड़ से ग्रो करके 58 करोड़ के हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों करीबन 3.30 करोड़ का था, ये ग्रो करके आपको करीबन 39 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन है 3.47% से इंक्रीज होकर 9% के हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी की जो नेटवर्थ है दोस्तों यहाँ पे करीबन 23 में 14.62 करोड़ की थी, उसके बाद 48 करोड़ की हुई और करंटली FY25 में 87 करोड़ की दिख रही है। इसके अलावा आप नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो यहाँ पे आपको करंटली कम होकर 0.09 का दिख रहा है। तो लगातार कंपनी का डेट कम हो रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो आप कह सकते हैं वर्चुअली इस कंपनी में बहुत नेग्लिजिबल डेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें
तो यहाँ पे आपको F423 से F425 में दोनों में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। F423 में अगर आप देखिए कंपनी का जो इस टाइम पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 29 का था, ये करंटली इंक्रीज होकर 56 का हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे 22 के आसपास का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था, ये करंटली इंक्रीज होकर 45 का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंपनी का की फाइनेंशियल मैट्रिक की हाईलाइट थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 957 करोड़ की है, तो अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके अलावा स्टॉक का अगर आप पी देखें तो 19.8 का है। अब यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 49.5 का है। तो जनरली दोस्तों इसका देखिए पी थोड़ा आपको हायर साइड में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं थोड़ी चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था F426 में कंपनी सोलर पंप से करीबन 30% रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे सोलर पंप की जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा हायर पी मिलता है। तो तभी आपको यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 49% के आसपास का दिख रहा है। और करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है इंडस्ट्री एवरेज से काफी नीचे दिख रहा है 19.8 का। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 71.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 58.9 का है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में दोस्तों अगर आप रिजर्व देखें लगातार बढ़ रहे हैं 28 करोड़ से यहाँ पे इंक्रीज होकर मार्च में करीबन 68 करोड़ के हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप बोरिंग देखें तो बोरिंग्स दोस्तों यहाँ पे रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है, 8 करोड़ की है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफी हेल्दी बैलेंस शीट है। कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। 19 करोड़ से फिक्स एसेट इंक्रीज होकर 30 करोड़ के हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लो को। तो पिछले साल दोस्तों मार्च 24 में जो कैश था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये आपको नेगेटिव दिखेगा 5 करोड़ का। यहाँ पे मार्च 25 में पॉजिटिव हो चुका है 24 करोड़ का। इसके अलावा नेट कैश फ्लो भी कंपनी के काफी बड़े तरीके से पॉजिटिव है 16 करोड़ और 10 करोड़। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कैश फ्लो है कंपनी के ये भी पॉजिटिव दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की इंपॉर्टेंट रेशियोज कंपनी के। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों जो इन्वेंट्री डेज है ये हल्के से बढ़ते हुए दिख रहे हैं 12 डेज से 53 डेज के। इसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल है जो ये 5 डेज से -2 डेज का हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी इंप्रूव हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज 46 डेज से कम होकर 31 डेज के हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको करीबन 71% का दिख रहा है, जो काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये आपको काफी हाई दिखेगी 72% के आसपास। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए FIIs ने हल्की सी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में 0.79 से FIIs की होल्डिंग डिक्रीज होकर 0.02 की हुई है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों DIs ने अपनी हल्की सी होल्डिंग को बढ़ाया है 0.11 से 0.56 किया है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4117 थे, ये इंक्रीज होकर 4914 हुए हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स चेकआउट कराए। हमने कंपनी की मार्केट कैप, इसके वैल्यूएशंस, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लोज और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट किए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है स्टेप पे कंपनी की Q1 की कॉन कॉल और मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का फोकस था जो कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन के ऊपर था। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है जैसे मैंने आपको दिखाया था करंट स्टेटस का स्टैम्प पे 400 मेगावाट का जो मोनोपार्क लाइन है विद अ प्रीवियसली ऑपरेशनल 200 मेगावाट पॉली लाइन, इसके अंदर कंपनी यूटिलाइज करिए 80 to 85% मोनोपार्क लाइन, जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अलावा दोस्तों जो एक्सपेंशन हो रहा है फेज 1 का देखिए यहाँ पे 400 मेगावाट की टॉप कॉन लाइन ऐड होती हुई दिख रही है आपको, जो मैंने आपको चेकआउट करा था अक्टूबर के पहले महीने में। यहाँ पे पहले हफ्ते में आप कह सकते हैं प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और फेज 2 ऑपरेशन होगा यहाँ पे Q1 FY27 से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये भी मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया दोस्तों, जो कंपनी यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको 18 से 25 मंथ में। और ये करने के पीछे कंपनी का मेनली एम है यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन, कॉस्ट लीडरशिप और मार्जिन इंप्रूवमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो मैनेजमेंट ने ऑर्डर बुक और डिमांड को लेकर बात की है। तो पंप डिवीजन के अंदर दोस्तों 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है 8 स्टेट से। तो ये सेगमेंट दोस्तों 27 to 30% कंट्रीब्यूट करेगा इस टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू में, जो Q1 से विजिबल होने लग गया था। H2 इस टाइम पे टिपिकली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आप सब लोग को पता होना चाहिए सीजनलिटी के कारण। तो Q3 और Q4 कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होलसेल के अंदर यहाँ पे एडवांस ऑर्डर नहीं है कोई अभी, क्योंकि प्राइस की वोलेटिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कैश एंड कैरी मॉडल के अंदर 75 डिस्ट्रीब्यूटर है और 30 to 35 लॉन्ग स्टैंडिंग है। इसके अलावा रिटेल के अंदर अगर आप देखें ऑन गोइंग मंथली ऑर्डर फ्लो है 9 to 10 मेगावाट का एट एनी टाइम, क्विक एग्जीक्यूशन साइकिल होता है इसके अंदर। डिमांड के अगर आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे डिमांड का कोई इशू नहीं दिखता है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि नेक्स्ट 1-2 साल तक डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। और साथ में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि एक ही लिमिटिंग फैक्टर है इस टाइम पे,
वो है यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी का। तो यहाँ पे डिमांड को पूरी करने के लिए इसलिए यहाँ पे कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो लार्ज और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर है जैसे एनटीपीसी की तरफ से और कोल इंडिया की तरफ से, करंटली कंपनी इनको टारगेट नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी का कंस्ट्रेन है। जैसे जैसे लेकिन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंपनी इन ऑर्डर्स को भी टारगेट कर सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैनेजमेंट ने पूरे फुल ईयर का यानी FY26 का आउटलुक दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट के मुताबिक 750 to 800 करोड़ की यहाँ पे गाइडेंस है FY26 की, जो इम्प्लाई करी है यहाँ पे 75% की ईयरली बेस पे ग्रोथ। और मैनेजमेंट करंटली इस कॉल को यहाँ पे कंजर्वेटिव कह रहा है, तो यानी ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि ग्रोथ इससे ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप गाइडेंस देखें तो 75 to 80 करोड़ की है, यानी 9 to 10% इस टाइम पे पैट मार्जिन रहेंगे। सिमिलर दोस्तों यहाँ पे मार्जिन का जो प्रोफाइल है एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ही रहेगा। इसके बाद एबिटा मार्जिन अगर आप देखें इसकी गाइडेंस यहाँ पे 12 to 14% की दे रखी है फॉर FY26। ये स्टेबल होगी डिस्पाइट स्केल अप ड्यू टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन और बिजनेस मिक्स। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कोट कर रखा है कि यहाँ पे करंटली रन कर रहे हैं अपनी लीड लाइन को और सारी चीज़ें इन्हें यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे दिख रही हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अभी करंटली इनका मार्जिन को 13 to 14% से ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया है आने वाले सालों में कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो उसके द्वारा हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल हो कंपनी अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर पाए। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ ड्राइवर्स देखें दोस्तों तो पंप डिवीजन यहाँ पे 30% कंट्रीब्यूट करेगी रेवेन्यू में, जैसा मैनेजमेंट ने कहा है। रिटेल डिवीजन यहाँ पे 20% करेगी विद होलसेल और CNI सेगमेंट ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर की गाइडेंस को लेके मैनेजमेंट की कमेंट्री चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये लास्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और चैलेंजेस जो आ सकते हैं कंपनी के लिए। सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे सप्लाई चेन का। कंपनी हैवीली लैंड टेस्ट टाइम पे चाइनीज सेल और वेफर इन गॉड सप्लाई पे फॉर नॉन DCR। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है इस पोटेंशियल रिस्क को और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंडियन पॉलिसी है इस टाइम पे ड्राइव करेगी लोकल सप्लाई चेन को, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा नेक्स्ट 3 साल में। लेकिन ये रिस्क दोस्तों हमेशा बना रहता है जब भी आप देखिए बाहर से करें इंपोर्ट तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और कोई भी मार्केट में या प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होती है तो आपके मार्जिन पे असर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीजनलिटी का भी फैक्टर है क्योंकि H1 टिपिकली इस टाइम पे सॉफ्ट रहता है ड्यू टू मानसून और इंस्टॉलेशन के चैलेंजेस होते हैं स्पेशली यहाँ पे पंप सेगमेंट के अंदर। तो H2 यहाँ पे हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। तो हो सकता है दोस्तों जो Q2 के रिजल्ट आए वो फेवरेबल ना आए क्योंकि सीजनलिटी रहती है बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे Q3 और Q4 कंपनी के मुताबिक ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखें तो करंट जो बॉटलनेक है इस टाइम पे कंपनी यहाँ पे डेलिबरेटली बिड नहीं कर रही है लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स में अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ओवर कमिटिंग। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक रिस्क दिखाया इस टाइम पे इस बिजनेस के साथ जो एसोसिएटेड है। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए हम अपनी वीडियोज़ में कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग अपने डिसीजन को किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है किसी भी एनालिसिस की वीडियोस को देखने से पहले। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।